आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन। यदि आप चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। प्रकाश के अपवर्तन क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो उसकी परिभाषा होती है, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर अपने पथ से मुड़ जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इस परिभाषा को हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इस चित्र को समझने से पहले हमें प्रकाश के चाल के बारे में समझना होगा। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। हम बात करें निर्वात की। निर्वात का अर्थ मुक्त आकाश जिसमें हवा भी नहीं हो, उसे हम निर्वात कहते हैं। निर्वात यानी मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, वह लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। और पानी में प्रकाश की चाल लगभग 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। बात करें हम कांच की, तो कांच में प्रकाश की चाल लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि हम बात करें हवा में प्रकाश की चाल की, तो वह लगभग निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होती है। अतः वायु की अपेक्षा प्रकाश की चाल पानी में कम है। अतः वायु को हम विरल माध्यम कहते हैं और पानी को सघन माध्यम। उसी प्रकार प्रकाश की चाल पानी की अपेक्षा कांच में कम है, अतः हम पानी को विरल माध्यम तथा कांच को सघन माध्यम कहते हैं। तो चलिए अब प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझते हैं। हम सभी को पता है कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, अर्थात प्रकाश की किरणें कभी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है। इस चित्र में हम दो अलग अलग माध्यम को लिए हैं। पहला माध्यम है वायु, अर्थात उसे हम विरल माध्यम कहेंगे। दूसरा माध्यम है कांच, इसे हम सघन माध्यम कहेंगे, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल अधिक है और कांच में प्रकाश की चाल वायु से कम है। वायु और कांच दोनों माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर ये प्रकाश की किरणें जो आ रही है, इस किरण को आपतित किरण कहा जाता है। तथा जब आपतित किरण उस बिंदु पर पड़ती है, अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। अर्थात जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे सीधी रेखा में गमन करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। वह सीधी रेखा में गमन न करके वह कुछ दिशा को बदलते हुए अपने पथ से मुड़ जाती है। इस क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश की है तो अपने पथ से मुड़ गई है, अर्थात इस मुड़ी हुई प्रकाश की किरणें को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पे एन और एम जो लंब डाला गया है उसे हम अभिलंब कहते हैं, और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच जो ये कोण बन रहा है उस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। उसे हम स्मॉल आई से सूचित करते हैं। और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, उस कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। उसे स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। अब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है, अपवर्तन की क्रिया में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के प्रथम नियम को हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में प्रथम नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब यह तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम होता है कि अपवर्तन की क्रिया में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं।